अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्पोर्ट्स जेके जी। तो 2023 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी स्क्वाड की आखिरी तारीख जो जमा करवाना है वो 28 सितंबर है। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का वर्ल्ड कप स्क्वाड अभी तक अनाउंस नहीं हो पा रहा, पता नहीं किसके गले की हड्डी बन चुका है। और मीडिया पर चंद दिनों से जो मुमकिन स्क्वाड चीफ सिलेक्टर इंजमाम उल हक और बाबर आजम की मशावरे से तय किया गया था वो भी नहीं अनाउंस हो पा रहा, और वो पता नहीं किसने दबा के रखा हुआ है। और पता नहीं अपनी मर्जी के खिलाड़ियों को शामिल करने के चक्करों में वर्ल्ड कप का स्क्वाड अभी तक लेट का शिकार हो रहा है। और नाजरीन, आपको बताते चलें कि पाकिस्तान क्रिकेट का ये अलमिया है हमेशा से ही, वर्ल्ड कप से पहले जो खिलाड़ी बाहर होंगे टीम से वो टीम में इन हो जाएंगे, और जो खिलाड़ी टीम में होंगे 2-3 साल से टीम के साथ ट्रैवल कर रहे होंगे वो टीम से बाहर हो जाएंगे। आप तारीख उठाकर देख लें पाकिस्तान क्रिकेट की, और जो वर्ल्ड कप के करीब स्क्वाड अनाउंस होते हैं उनमें काफ़ी फ़र्क होता है खिलाड़ियों का। इसी तरह भी बातें सुनने में आ रही हैं कि अमाद वसीम और मोहम्मद आमर की बातें चल रही हैं। चलो, उनकी तो बात ये है कि वो आजकल लीग्स में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और उनके हक में स्पीड स्टार रावलपिंडी एक्सप्रेस शुएब अख्तर और बूम बूम अफरीदी ने भी आवाज़ उठाई है कि उनको टीम में शामिल कर लेना चाहिए। अगर उनकी परफॉर्मेंस काबिल है कि वो पाकिस्तान टीम के लिए अच्छा कर सकते हैं तो उनको ज़रूर खिलाना चाहिए। जी, तो अगर उनको खिला लिया जाए तो इसमें हर्ज भी कोई नहीं है, तो पाकिस्तान की टीम का स्क्वाड मजबूत हो जाएगा। जी, तो हसन अली और इब्रार अहमद के बारे में आपको बताता चलूँ कि जैसा कि मैंने इससे पहले बात की है कि वो घर पर बैठकर टीवी पर मैच देखते थे, लेकिन अब पाकिस्तानी क्रिकेट के स्क्वाड में आपको शामिल होते हुए दिखाई देंगे। और वो फ़हीम अशरफ और वसीम जूनियर जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ ट्रैवल कर रहे थे उनको बाहर किया जा रहा है और उनको इन किया जा रहा है। जी, तो दूसरी तरफ मोहम्मद नवाज के बारे में मीडिया पर बातें चल रही हैं कि उनकी जगह पर अमाद वसीम को टीम में शामिल कर लेना चाहिए। इस पर बाबर आजम और टीम मैनेजमेंट ने साफ इनकार कर दिया है कि अमाद वसीम की वनडे क्रिकेट में फ़िलहाल कोई तजर्बा नहीं है, इसलिए उनको टीम में शामिल नहीं किया जा सकता। मोहम्मद नवाज मेरे मैच विनर हैं और टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, इसीलिए वो खेलेंगे। तो ये है पाकिस्तान क्रिकेट का अलमिया कि जो खिलाड़ी परफॉर्म कर रहा है वो टीम से बाहर है, और जो आउट ऑफ फॉर्म है वो टीम के अंदर हैं और वो वर्ल्ड कप के साथ जाएंगे। और ये सारा मामला नाज़रीन पेश कैसे आया, अगर थोड़ा सा पीछे जाएं तो एशिया कप में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की बुरी तरीके से हार श्रीलंका और भारत के हाथों, और नसीम शाह पाकिस्तान क्रिकेट टीम की रीढ़ की हड्डी की जो हैसियत रखते हैं फास्ट बॉलर, उनके अनफिट होने की वजह से ये सारा मसला दरपेश हो रहा है पाकिस्तान की टीम में। और उनकी रिप्लेसमेंट के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कोई ऐसा बॉलर नहीं रह गया या कोई ऐसा इनको खिलाड़ी नहीं मिल रहा जिसको रिप्लेस किया जा सके। इस पर पीसीबी को चाहिए कि वो अपनी डोमेस्टिक लेवल की क्रिकेट पर तवज्जो दें और खिलाड़ियों को ग्रूम करें और अपने बैकअप को तैयार रखें, ताकि बड़े इवेंट के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की एटलीस्ट 2 टीमें तैयार हो सकें। और किसी भी वक्त अगर किसी खिलाड़ी की अनफिट होने की वजह से दूसरे खिलाड़ी की ज़रूरत पड़े तो उसकी रिप्लेसमेंट तैयार हो, ना कि इस दफ़ा जो वर्ल्ड कप पाकिस्तान को अनाउंस करने में या पिक करने में दिक्कत हो रही है, मुस्तकबिल में वो ना हो। और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ये बहुत ज़रूरी बात है कि इस पर अमल करना चाहिए। जी नाज़रीन, तो अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद स्पोर्ट्स अपडेट के लिए मेरे चैनल को कर दें लाइक और सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।